जो आप लोग चाह रहे थे उससे लगभग 90-95% सहमति बन के जो तय हुआ है वो आपको पढ़कर सुनाया जाएगा। और हमारे बीच में और आपके बीच में हमारे जो आपके गार्जियन होता है फैक्ट्री के अंदर वो भी मौजूद हैं, गुप्ता जी भी हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। अब आप लोगों को एक परिवार की तरह मिलजुल के काम करना है। जो मांग है हमारे सुमित भाई पढ़कर सुनाएंगे भी आप लोगों को, और उम्मीद है जो आपका प्रतिनिधिमंडल सहमत हुआ है उस बात पर वही बात मानी गई है। अभी आज लगभग 4 दिन से सभी कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे। आज एक बहुत अच्छा क्या है कर्मचारियों के पक्ष में बहुत अच्छा जो फैसला एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में जो एक वार्ता हुई उसमें हमारे साथ अपने जो गढ़वाल मंडल इंटक के अध्यक्ष राकेश जी, अपने एसडीएम साहब, एएलसी महोदय, एसओ साहब, अपने श्रमिक प्रतिनिधि जो हमारे थे वरुण जी, अपने भारतीय मजदूर संघ के जिले के उपाध्यक्ष संतोष मिश्रा जी, मलकानी जी, अपने जो कर्मचारी थे जो हमारे आपस में बोल रहे हैं, नवीन जी, अक्षय जी, रोशनी, शुभम और मनोज कुमार, शिवानी, ये सभी जो श्रमिक थे उस वार्ता में थे। तो जिस प्रकार से जो हमारी मांगे जो हमने रखी थी मैनेजमेंट से, जो हम लगातार जिनके लिए संघर्ष कर रहे थे, उन मांगों को मैं इसलिए पढ़ना चाह रहा हूँ क्योंकि वो विषय भी आपके सामने लोगों की डिमांड है कि वो भी विषय पढ़े जाए। तो जो मजदूरों ने अपनी मांग रखी थी कि 35,000 वेतन दिया जाए, किसी को भी लीव पेमेंट नहीं काटा जाए, 240 दिन के पूरे कार्य होना चाहिए, जो ठेका वर्कर है उन्हें पक्का करो, 16 मंडल जिस समय ज़रूरत हो उस समय ऐड होना चाहिए, जो हड़ताल में है स्थायी व अस्थायी सभी मजदूरों को अंदर लेना होगा, वह कोई बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करेगा, जो वेतन बड़े हैं उसे बेसिक में बढ़ाया जाए, ठेका मजदूरों को छुट्टी का पैसा दिया जाए, स्थायी मजदूरों के साथ जो स्थायी मजदूरों को दे रहा है वही दिया जाए, ठेका मजदूरों को बोनस दिया जाए, पूरा बोनस दिया जाए, 21,000 बेसिक पर ईएसआई काटा जाए, पंच का कोई डिमांड नहीं होना चाहिए, 28,000 सैलरी जापानी को बताया है उसे पूरा करो। ऐसी जो डिमांड्स है वो दी गई थी। मगर आज बड़े लंबे संघर्ष के बाद और आप सबके सहयोग से, आप सबके संघर्ष से हमने एक सकारात्मक वार्ता, बहुत अच्छी वार्ता जो हुई, जिसमें जो निष्कर्ष निकला है वो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। आज जब हम यहाँ पे आए, बहुत लंबे समय इंतजार करने के बाद आप भी बहुत परेशान थे, 2 महिलाएं मेरे ख्याल से बेहोश भी यहाँ हो गई, भीगे हुए आप थे। तो हमने फैसला लिया था उसी समय कि हम किसी भी सूरत में इसका जो निराकरण है आज करेंगे। हमने आपसे पूछे बिना इतना ठोस निर्णय भी अंदर ले लिया था। हमने कहा था एएलसी साहब को बंधक बना कर रखेंगे, घर नहीं जाने, लेकिन एसओ साहब आए, एसडीएम साहब ने मध्यस्थता की, एएलसी साहब तैयार हुए, एकदम बंद हो जाएगा, फोन आ रहा तो काटना तो पड़ेगा। आप लोगों के 5 प्रतिनिधि थे, उनकी सबकी सहमति बनी। हम केवल वहाँ एक तरह से इस चीज़ के लिए बैठे थे कि कोई ऐसा दबाव हमारे आपके जो प्रतिनिधि हम पर ना डाला जाए। देखिए, जब द्विपक्षीय वार्ता होती है तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा हमें झुकना पड़ता है, थोड़ा सा उन्हें झुकना पड़ता है। हम आपकी समस्या समझ लेते हैं और आप भी समस्या को समझिएगा। आपकी आजीविका वहीं से चल रही है, आपकी का संस्थान है, आपको मिलजुल के चलना। अगर कहीं किसी को 1% ऐसा लगता है कि जो मांगे हमारी पूरी इसी तरह की जिसको नहीं हुई, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आगे के रास्ते खुले हैं, लेकिन फिलहाल बहुत सोच समझकर इस निर्णय पर हम आए हैं। मैनेजमेंट के जो आपके अधिकारी हैं इस प्लांट के, उन्होंने भी अपने जो टॉप मैनेजमेंट है उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट चला रखा है। एसडीएम साहब ने भी बहुत प्रयास किया, एसओ साहब ने, एसडी साहब ने, सब ने प्रयास किया। आप लोग आश्वस्त इस बात से होइएगा कि अगर किसी को ऐसा मन में कोई शंका हो तो इस बात से ना रखिएगा कि वहाँ आज हम दबाव में करके आए, नहीं, कि सबके लाभ के लिए, इस बात के लिए कि आपके बच्चे भी परेशान होंगे, घर में आप भी परेशान हैं, हमें इस बात का सोल्यूशन निकालना था। हम परेशान थे, हम तो शायद आज आते, 2 दिन आते, 3 दिन आते, चले जाते, लेकिन आपके सामने बड़ी समस्या पैदा होनी थी। तो हमने और मैनेजमेंट को हमने आपकी तरफ से
उससे पहले से आश्वस्त कर दिया। हमने कहा कि साहब अगर वो लोग परेशान होंगे तो वो लोग बाहर हड़ताल पे ना आए, लेकिन हम उनसे पहले अब की बार आ जाएंगे। तो इस बात से निश्चिंत रहना, और जो समझौता हुआ है वो हमारे भाई आपको पढ़ के सुना देंगे, और आप सब लोग भी एक अच्छे मन से उसका स्वागत कीजिएगा, पुनः अपने काम पर लौटिएगा। हमारी मैनेजमेंट से भी यही आशा है कि आप भी एक परिवार की तरह इनको अपनाएं और जो इनकी परेशानी है उसको दूर करने का काम करें। तो आज जो समझौता हुआ उसको मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। समझौता नामा पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड श्रमिक पक्षकार उपस्थित, सेवायोजक पक्ष की तरफ से श्री सौरभ गुप्ता, श्री रिपन मोहन, श्री अनुराग शुक्ला, श्री शुभम राणा जी उपस्थित हुए। श्रमिक शुक्ला शुभम सुखराम राणा जी उपस्थित हुए। श्रमिक पक्ष की तरफ से श्री राकेश राजपूत जी, श्री सुमित सिंघल, शिवानी, मनोज कुमार, नवीन, अक्षय, रोशनी, शुभम श्रमिक प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उप जिलाधिकारी हरिद्वार, सहायक श्रमायुक्त हरिद्वार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी हरिद्वार के समक्ष श्रमिक एवं प्रबंधन वर्ग के मध्य निम्न बातों पर सहमति हुई। कर्मचारियों की जो 11 सूत्रीय मांगे हैं, जो अभी हमने पढ़ के आप सबके बीच में रखी, उन सभी मांगों पर दिनांक 9/5/2025 7 दिन में पैनासोनिक के प्रबंधन वर्ग द्वारा निर्णय उसमें लिया जाएगा। 7 दिन के अंदर अंदर उन समस्याओं पर एक सकारात्मक निर्णय प्रबंधन द्वारा लिया जाएगा। कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन तत्काल समाप्त किया जाएगा तथा सामान्य स्थिति बहाल की जाएगी। धरने में सम्मिलित किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सबके लिए बहुत किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये बहुत बड़ी जीत है। और कर्मचारियों द्वारा अनुशासित होकर अपना कार्य किया जाएगा।